नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र खिलनानी और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज। अब होगी मुद्दों की बात सच के साथ। चलिए रुक करते हैं देश दुनिया और इंदौर शहर की कुछ बड़ी खबरों की ओर। मध्य प्रदेश में सरकार की योजना के अनुसार गरीब वर्ग को मिलने वाले राशन को सस्ते दामों में खरीदकर उन्हें मैन्युफैक्चरर करने वाले बदमाश पर खाद्य विभाग द्वारा पुलिस के माध्यम से प्रकरण दर्ज करवाया गया है। पूरे मामले में पुलिस ने विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर बदमाश पर कार्रवाई की है। दरअसल विजयनगर थाना क्षेत्र स्थित सयाजी होटल के पीछे सरकार की योजनाओं के तहत जो गरीबी राशन कार्ड और मजबूत पर्ची के माध्यम से गरीबों को राशन दिया जाता है, उसकी कालाबाजारी करने वाले मोहम्मद इरफान नामक व्यक्ति के खिलाफ खाद्य विभाग द्वारा कार्रवाई की गई थी, जिसके तहत पूरे मामले में अधिकारियों द्वारा विजयनगर थाना पर शिकायत दर्ज कराई गई। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मोहम्मद इरफान के खिलाफ कालाबाजारी सहित विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई को अंजाम दिया है। यह पहला मामला नहीं है कि गरीबों के हक का राशन औने पौने दामों में राशन को खरीद कर मैन्युफैक्चर कर अन्य खाद्य सामग्री बनाई जाती है और फिर बाजार में वह भारी कीमत में बिकती है। इससे पहले भी जनप्रतिनिधियों द्वारा इस तरह की कालाबाजारी करने वाले बड़े फैक्ट्री संचालकों पर भी कार्रवाई की गई है। फिलहाल पूरे मामले में अब पुलिस मोहम्मद इरफान से पूछताछ में जुटी है। पुलिस थाना विजयनगर ने कल एक मोहम्मद इरफान नाम के व्यक्ति को, जो राशन के जो चावल और गेहूं होते हैं, इसको वो सस्ते दामों में बेच रहा था। पुलिस ने इस पर संज्ञान लेते हुए इस पर अपराध कायम किया है और उस पर विधिवत कार्रवाई की। इंदौर के परदेसीपुरा थाना क्षेत्र में लगातार अपराध बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इसी तारतम्य में रीजनल न्यूज चैनल में काम करने वाले पत्रकार से लूट की वारदात सामने आई है। पुलिस ने पूरे मामले में प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दरअसल शहर में लगातार आपराधिक घटनाओं के साथ लूटपाट और डकैती सहित हत्या जैसे मामले बढ़ते नजर आ रहे हैं। शहर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली होने के बावजूद भी आपराधिक वारदातों का ग्राफ बढ़ता ही नजर आ रहा है। इसी तारतम्य में परदेसीपुरा थाना क्षेत्र स्थित नंदानगर में रीजनल चैनल में काम करने वाले नंदन सिंह नामक पत्रकार के साथ लूट की वारदात घटित हुई। बताया जा रहा है कि वह अपने ऑफिस से घर की ओर निकले थे कि तभी अज्ञात बदमाश उनका मोबाइल छीनकर फरार हो गए। पूरे मामले में पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर आसपास लगे तमाम सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू कर दिए हैं और लुटेरों की तलाश अब भी जारी है। नंदानगर में कल नंदन सिंह नाम के व्यक्ति है और वो अपने घर के पास से जा रहे थे और दो व्यक्ति जो मोटरसाइकिल पे थे, उन्होंने उसको धक्का दिया और उसके पास से एक मोबाइल फ़ोन था सैमसंग कंपनी का, जिसकी कीमत करीब 12,000 रुपये थी, उसको छीन के वो भाग गए। पुलिस ने इस अपराध को पंजीबद्ध किया है और जो अपनी हमारी जो टेक्निकल टीम है उसको दे दिया है और इसमें हम जल्दी इसमें जो जिन्होंने वारदात की है उनको गिरफ्तार करेंगे। इंदौर में मादक पदार्थ तस्कर का गढ़ बनता जा रहा है। इसी तारतम्य में मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस ने 30 ग्राम ब्राउन शुगर, जिसकी कीमत हजारों रुपए बताई जा रही है, युवक के पास से बरामद की है। फिलहाल पुलिस पकड़ाए युवक से पूरे मामले में पूछताछ में जुटी हुई है। इंदौर में मादक पदार्थ तस्करी करने वाले बदमाशों का इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है और इसी तारतम्य में रोजाना पुलिस की कार्रवाई में हजारों रुपए का अवैध रूप से मादक पदार्थ जब्त की जा रही है। इसी तारतम्य में आजाद नगर थाना क्षेत्र में मुखबिर की सूचना पर विनोद रामचंद्र लोहिया नामक व्यक्ति के पास से 30 ग्राम ब्राउन शुगर, जिसकी कुल कीमत 60,000 रुपए बताई जा रही है, बरामद की गई है। विनोद को पुलिस द्वारा न्यायालय में पेश कर 3 दिन के रिमांड पर लिया गया है, जिसमें पूछताछ की जा रही है कि यह ब्राउन शुगर किसके माध्यम से लेकर आया था और किस व्यक्ति को सप्लाई करने लाया था। इसी के साथ उसके पुराने रिकॉर्ड भी खंगाले जा रहे हैं। इंदौर शहर को भिक्षुक मुक्त शहर बनाने में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और देखा जा रहा था कि प्रवासी भारतीय सम्मेलन के दौरान शहर में भिक्षुक दिखना बंद हो गए थे, लेकिन एक बार फिर से भिक्षुकों का आतंक शहर में देखने के लिए मिल रहा है। हर चौराहे पर, मंदिरों पर भिक्षुक लगातार दिखाई दे रहे हैं। दरअसल शहर में भिक्षुकों का आतंक खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। हर चौराहे, सिग्नल या फिर मंदिरों पर भिक्षुकों का डेरा जमा हुआ है। छोटे छोटे बच्चों को गोदी में लेकर यहाँ भिक्षावृत्ति कर रहे हैं, जिसको लेकर इंदौर महापौर ने कहा है कि भिक्षावृत्ति करने वाले कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो वाकई में किसी परेशानी का सामना कर रहे हों। उनकी स्थिति के कारण भिक्षावृत्ति कर रहे, जिसके लिए हमने पुनर्वास केंद्र और उन्हें रोजगार देने की व्यवस्था की गई है। लेकिन कुछ भिक्षुक ऐसे भी हैं जो आपराधिक गतिविधियों के तहत भिक्षावृत्ति करते हैं और इन गतिविधियों को रोकने का प्रयास किया जा रहा है।
नहीं, देखिए, भिक्षुक और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, इसमें आपको फर्क करना होगा। ऐसे सब लोग जो भिक्षावृत्ति को पैसे कमाने की दृष्टि से कर रहे हैं, उन सब के खिलाफ कार्रवाई हो, ऐसा हम पुलिस प्रशासन को बार बार कहते हैं। लेकिन जो भिक्षुक हैं, जो किसी वजह से भिक्षावृत्ति कर रहे हैं, उन सब के लिए रिहेबिलिटेशन सेंटर है। नगर निगम की, केंद्र सरकार की, मध्य प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं जिसमें उनको रिहेबिलिट करने का, काउंसलिंग करने का, ट्रेनिंग करने का काम लगातार जारी है। तो ऐसे लोग आपको सड़कों पर नहीं दिखेंगे। लेकिन जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की दृष्टि से जिस प्रकार से हैं चौराहे पर, उनके खिलाफ जरूर कार्रवाई करेंगे। मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा बैठक ली गई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मीटिंग में महापौर पुष्यमित्र भार्गव भी शामिल हुए। कलेक्टर कार्यालय के सभागृह में आयोजित मीटिंग मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री तुलसीराम सिलावट, विधायक रमेश मेंदोला, महेंद्र हाडिया, बीजेपी जिला अध्यक्ष राजेश सोनकर, शहर अध्यक्ष गौरव रणदिवे, पूर्व विधायक सुदर्शन गुप्ता और मधु वर्मा सहित प्रशासनिक अफसरों ने भी भाग लिया। यादव समाज की आन बान शान 1857 के वीर स्वतंत्रता सेनानी राव तुलाराम की प्रतिमा इंदौर शहर के इंफोसिस चौराहे पर आईडीए द्वारा लगना तय हुआ था और इस हेतु बोर्ड ने प्रस्ताव मंजूर भी कर दिया था। किसी कारण से आईडीए में प्रक्रिया अधूरी रह गई और यह कार्य संभव नहीं हो पाया था। इस विषय में अनुरोध यह है कि देश के ऐसे वीर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी राव तुलाराम जी के घोड़े पर सवार वीर मुद्रा में प्रतिमा को शहर में प्रमुख चौराहे पर स्थापित किया जाए ताकि सकल समाज और युवा पीढ़ी को देशभक्ति की प्रेरणा मिल सके। राजा राव तुलाराम सिंह 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेताओं में से एक थे। उन्हें हरियाणा राज्य में राजनायक माना जाता है। विद्रोह काल में हरियाणा के दक्षिण पश्चिम इलाके से संपूर्ण ब्रिटिश हुकूमत को अस्थायी रूप से उखाड़ फेंकने तथा दिल्ली के ऐतिहासिक शहर में विद्रोही सैनिकों की सैन्य बल, धन और युद्ध सामग्री से सहायता प्रदान करने का श्रेय राव तुलाराम को जाता है। 1857 के ऐसे समय जबकि अन्य प्रांतों ने विशाल ब्रिटिश सेना के आगे घुटने टेक दिए थे, ऐसे कठिन समय में हमारे वीर स्वतंत्रता सेनानी राव तुलाराम जी ने ब्रिटिश सेना के सामने घुटने नहीं टेके और अपने सैनिकों के साथ वीरता पूर्वक लड़ते हुए ब्रिटिश सेना को अहिरवाल प्रदेश में घुसने नहीं दिया था और राष्ट्रभक्ति और वीरता का परिचय दिया था। आज सबसे पहले तो मैं उनका नमन करूंगा जो आज हमारे 3 भगत सिंह जैसे महान वीर का आज श्रद्धांजलि दिवस है। उसके उपलक्ष्य में हम सब लोगों ने आज आइडिया के जयपाल सिंह चावला साहब से मुलाकात हुई और पूरे यादव समाज के सारे वरिष्ठ सम्मानित और हमारे युवा साथी सभी लोग इकट्ठा होकर एक साथ एक गरिमामय स्थिति बनाकर सभी संगठन के अलग अलग कम से कम 16 संगठन के लोग 2-2 आदमी, एक आदमी करके सब एक साथ इकट्ठा हुए एक मंच पे। इंदौर कलेक्टर कार्यालय के लेखा शाखा के बाबू मिलाप चौहान के खिलाफ करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी के मामले में पुलिस ने 29 लोगों के खिलाफ नामजद धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है। भ्रष्टाचार कर 5 करोड़ से अधिक की राशि का गबन किया था। दरअसल इंदौर के रावजी बाजार थाना पुलिस ने जिला प्रशासन अपर कलेक्टर की शिकायत पर बाबू मिलाप चौहान के साथ ही 29 लोगों के खिलाफ मामले में एफआईआर दर्ज की है। इनमें मिलाप चौहान के अलावा एक अन्य बाबू रणजीत करोड़े और चपरासी अंतिम निम्बालकर का नाम भी शामिल है। इन सभी के खिलाफ धारा 120B, 420, 467, 468 व धारा 409 में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। घोटाले के मामले में वर्ष 2020 से वर्ष 2023 तक सभी ट्रांजैक्शन मिलाप चौहान व उनके इन साथियों द्वारा किए गए हैं, जहां लेखा विभाग के बाबू मिलाप और अन्य कर्मचारियों ने मिलकर किसानों के फसल नुकसानी जैसे मुआवजे की रकम तक अपने खातों में ट्रांसफर करवा लेते थे। जहां कलेक्टर ने जांच करवाई, कोई शासन की 5 करोड़ 65 लाख के फर्जीवाड़े की जानकारी मिली। 29 नामजद अपराधियों के खिलाफ भी पुलिस ने मामले दर्ज किए हैं। इस मामले में अकेले मिलाप चौहान ने 3 करोड़ 67 लाख रुपए की राशि अपने खाते में ली है, जबकि उसने अपनी महिला दोस्त के खाते में 1 करोड़ 55 लाख रुपए की राशि भेजी थी। कुल 33 खातों में यह राशि अलग अलग माध्यम से ट्रांसफर की गई थी। मुनीर सिंह शिकरवार सर द्वारा एक लेखी आवेदन रावजी बाजार थाने पर प्रस्तुत किया, जिस पे मजमून ये था कि मिलाप चौहान जो कि कलेक्ट्रेट में बाबू था, इसके द्वारा शासकीय राशि करीबन 5.25 करोड़ रुपए का गबन किया गया और इसके अन्य साथी लोग भी हैं जिन पर पे 420, 67, 68, 409 और अन्य धाराओं में मुकदमा पंजीबद्ध किया गया है। आरोपीगण की तलाश जारी है।
इसी तरह की और भी खबरों के लिए आप देखते रहिए हिंदुस्तान मेल न्यूज, जिसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।